तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको नशा मुक्ति का एक उपाय बताने वाला हूँ जो कि मात्र 1 घंटे में ही आपका नशा पूरा का पूरा गायब कर देगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपका जो कुछ भी नशा है अगर छूट नहीं रहा तो मात्र 1 घंटे के अंदर छूटेगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर देंगे। देखिए, आपको भी पता है कि पूरी गुरुदेव की जो कथा होती है तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि गुरुदेव हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, कृपया करके कोई उपाय बताएं ताकि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। तब गुरुदेव के पास बहुत सारे देखिए पत्र भी थे। अब गुरुदेव के पास पत्र कौन सा था? यही कि गुरुदेव हमारे घर का ये जो व्यक्ति है बहुत ज्यादा नशा करता है, इसका क्या किया जाए? घर में बहुत ज्यादा शराब पीता है, सिगरेट पीता है, अदर व्यसन करता है और बहुत ज्यादा जुआ खेलता है, घर में मारपीट होती है और बहुत झगड़ा होता है केवल और केवल नशे के कारण। कोई न कोई उपाय बता देता है। गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और बोला था ये इसको कर लेना, मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके घर का जो कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, व्यसन करता है, सारा वो करना छोड़ देगा। और उन्होंने किया और आपको जानकर हैरानी होगी और चमत्कार भी आपको लगेगा कि मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर उनको फल मिल गया और वो जीवन में कभी भी नशे की ओर बढ़े ही नहीं, वो बिल्कुल नशा मुक्त हो गए। तो आखिर वो कौन सा उपाय है आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आज आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी, महादेव की कृपा आपके ऊपर होगी और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है वो नशा करना भी छोड़ेगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। तो ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो बेल पत्र का उपाय है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तिल का भी उपाय बताने वाला हूँ। जो हमारा पहला उपाय है इसमें आपको उसी व्यक्ति से उपाय कराना है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है। उसके बाद जो मैं उपाय बताऊंगा वो घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है औषधि के रूप में। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है जो कि आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता है। जितने भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई नशा करता है या भतीजा भांजा, या फिर घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो नशा करता है, तो इस उपाय को आप ध्यान से सुन लीजिएगा। करना क्या है, देखिए आपको लेना है 3 काली तिल और 1 लोटा जल। क्या क्या लेना है? 3 काली तिल लेना है और 1 लोटा जल लेना है। अब 1 लोटा जल आपने ले लिया तो 1 लोटा जल आपको लेना किसमें है? तांबे के लोटे में उसको मतलब दे देना है। ठीक, तांबे के लोटे में आपने दे दिया। और आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो आपके घर का जल होना चाहिए। ठीक, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं। तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, आपने जल ले लिया, जल लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें 3 काली तिल डाल लेना है। डाल दिया, डालने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा मंदिर, शिव मंदिर आप पहुंच गए। अब आपको उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़े हो जाओ, उत्तर की ओर चेहरा करके। अब देखिए, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हर मंदिर में तो दक्षिण और उत्तर अलग अलग होता है, तो हमको किस मंदिर में मतलब कहाँ हमको खड़े होना है। तो गुरुदेव ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर जलाधार हो आपको अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही खड़े होंगे तो आप से श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उससे बोलिएगा कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके वो जो जल है वो अर्पित कर दे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर उसने 1 से 1.5 महीना ये उपाय कर लिया, श्रम्भेश्वर महादेव का उपाय कर लिया, तो उसकी सारी की सारी जो मनोकामना है वो सारी की सारी महादेव अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक, तो ये था हमारा पहला उपाय। अब हम भी जानते हैं और आपको भी पता है कि जो कोई भी व्यक्ति घर में बहुत ज्यादा नशा करता है वो पूजा पाठ में और उपाय में कभी भी विश्वास नहीं करेगा। तो आप उसका जो नशा है कैसे छुड़वाएंगे, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। आपको इस उपाय में करना क्या है, सिंपल सा, आपको लेना है 3 बेलपत्र और 1 लोटा जल। क्या क्या चाहिए? 3 बेलपत्र चाहिए और 1 लोटा जल। अब 1 लोटा जल जो मैंने आपको अभी बताया वैसे ही लेना है, तांबे के लोटे में अपने घर से। साथ साथ जो 3 बेलपत्र हैं
उसमें आपको ध्यान रखना है कि 3 बेलपत अच्छी हरी होनी चाहिए, कहीं से भी कटी-फटी नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं महादेव को मनाना जितना सरल है, महादेव क्रोधित भी उतना जल्दी हो जाते हैं। तो आपने ले ली, बहुत सारे लोग बेलपत्र में एक और गलती करते हैं कि एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है, उसी को हमको बेलपत्र मानना है। ठीक है, आपने बेलपत्र ले लिया, बेलपत अच्छी हरी होनी चाहिए और आपने क्या किया, 1 लोटा जल ले लिया और पहुँच गए सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब आपको फिर से वही आपको करना है, जलाधारी की ओर चेहरा करके। सबसे पहले तो आपको जो बेलपत्र आपने लिया है वो आपको शिवलिंग के ऊपर रखना है, ठीक? आपने रख दिया, रखने के बाद आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंडकेश्वर महादेव। तो आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके वो जो आपने लिया है जल, वो आपको अर्पित कर देना है। कहाँ? बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। जैसे ही आप उसको अर्पित करेंगे, उसको आपको बाबा से आपको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारे करके जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा नशा करता है, ठीक? अब आपको क्या करना है, जैसे आपने मांगा, अब जब वो जलाधारी से वो जो जल है वो नीचे गिरेगा, ठीक? किससे गिरेगा? जलाधारी से। तो आपको क्या कर लेना है, किसी दूसरे पात्र में, मतलब कोई भी कटोरी हो, ग्लास हो, आपको उसमें भर लेना है। भरने के बाद आपको क्या करना है, देखिए, जैसे आपने भर लिया, अब वो क्या है, अब वो औषधि है। और जो बेल पत्र है वो क्या है, वो भी औषधि है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने भरा, भरने के बाद उसको लेके घर चले आइए और जो बेल पत्र है उसको भी उठा के लेके चले आइए, ठीक? आ गए, आने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप आ जाएँगे, आने के बाद आपको एक काम करना है, आपको सबसे पहले वो जो जल है, वो उसी व्यक्ति को पिलाना है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है। अब देखिए, अगर वो व्यक्ति ने वो जल पी लेते हैं, साधारण रूप से अगर वो पी लेते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो पीने से मना कर देते हैं, तो भी आपको पिलाना है। कैसे पिलाना है? पूज्य गुरुदेव ने इसका भी उत्तर दिया है। जब भी वो व्यक्ति पानी पीने को माँगे तो आपको पानी के साथ 1 बूँद इसका मिला के दे देना है। जब भी वो व्यक्ति चाय पीने को माँगे तो चाय तो दीजिए, लेकिन चाय के साथ-साथ 1 बूँद इसका भी मिला के दे दिए। जब कोई भी वो चाय के साथ, पानी के साथ उसको औषधि के अंदर उसको लेगा, तो उसका जो नशा है वो धीरे-धीरे करके समाप्त होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो अनजाने में ही सही औषधि वो ले रहा है, ठीक? ये था पहला उपाय। उसके साथ-साथ जो आपने बेल पत्र लिया है, वो भी आपको खिलाना है। अगर वो व्यक्ति साधारण रूप से खा लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर खाने से मना करता है कि मैं नहीं खाऊँगा, तो आपको क्या करना है, उसको चुपके से खिलाना है। कैसे खिलाएँगे? आप उसको धूप में अच्छे से क्या करिए, सुखवा लीजिए, ठीक? सुखवा लिया, सुखवाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे सूख जाएगा उसको पीस लीजिए, ठीक? पीस लिया, पीसने के बाद वो पाउडर बन जाएगा। जैसे वो पाउडर बन जाए उसको डिब्बे में भर लीजिए। डिब्बे में भरने के बाद आपको क्या करना है, उसको खाने में मिला देना है। खाने में कैसा? जैसे आपने दाल में या सब्जी में मिला के खिला दिया। कुछ-कुछ देर कहते हैं धीरे-धीरे करके, जैसे-जैसे करके उसके अंदर औषधि जाने लगेगी, उसका जो नशा है वो बाहर आने लगेगा और मात्र 1 से डेढ़ महीने इसको करके देखिए, उसका जो नशा है वो 100% समाप्त होगा। लाखों लोगों का इस जो उपाय किया है उनको फ़ायदा मिला है। बहुत सारे लोगों का धन्यवाद। आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है।